हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे बेटा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 साइंस की वर्कशीट नंबर 21। और ये वर्कशीट भी आपके सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट से ली गई है। लेट्स स्टार्ट। आज हम स्पेशली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले कि करंट होता क्या है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसी को करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है वायर्स के थ्रू, वायर्स में से होते हुए फ्लो करता है और ये फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट फ्लो करेगा और फिर ये यहाँ से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। वो क्लोज पाथ जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी को सर्किट कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर एक बल्ब भी अटैच, एक स्विच भी अटैच, एक बैटरी भी, और ये पूरा एक क्लोज पाथ है। इसी के थ्रू क्या होगा? करंट फ्लो करेगा इसी के अलोंग। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। स्विच क्या होता है? एक सिंपल सा डिवाइस होता है, इसको हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करना सीखा था। या तो ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है, जब ये सर्किट को कंप्लीट करेगा तो जो भी गैजेट जैसे बल्ब होगा वो ग्लो कर जाएगा, या फिर कोई भी और अप्लायंस हमने बीच में अटैच कर रखा है तो वो ऑन हो जाएगा। अगर ये सर्किट ब्रेक करेगा, अगर स्विच ऑफ होगा तो इससे क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या अप्लायंस हमने लगा रखा है वो ग्लो नहीं करेगा, ना ही वो ऑन होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर की। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं अगर उनसे इलेक्ट्रिकल चीज़ों को अगर आप छू भी लें तो करंट नहीं लगता, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते उनको कहा जाता है इंसुलेटर्स। एंड द अदर इज कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ये वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। मान लीजिए किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और आपने कोई लोहे की चीज़ है, लोहे की छड़ आपके हाथ में, और आपने उसको टच कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन की जो छड़ है, आपने रोड यूज़ की है, वो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है वो कौन कौन से? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। सी वाटर यानी कि जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिस वाटर में, वो भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। इंसुलेटर्स क्या होंगे? रबर, ग्लास, ऑयल यानी कि तेल, डायमंड और ड्राई वुड। ड्राई वुड भी इंसुलेटर है, लेकिन अगर वुड वेट होगी, गीली होगी अगर लकड़ी, तो वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, वो फिर क्या बन जाएगी? कंडक्टर बन जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। फिर हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई, हमें इन्हें क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सा इंसुलेटर और कौन सा कंडक्टर। आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, बीच में एक लाइन खींच लेंगे। पहले बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते। तो पेन इज एन इंसुलेटर। कॉम्ब यानी कि कंगा प्लास्टिक का बना होता है बेटा, ये भी इंसुलेटर होगा। की मेटल की बनी होती है, ये कंडक्टर होगी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगी। फिर है रबर भी एक इंसुलेटर है, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। नेल यानी कि कील, ये आयरन की बनी होती है जनरली, ये भी कंडक्टर है। चोक ये इंसुलेटर है।
फिर बात करते हैं सेफ्टी पिन की। सेफ्टी पिन कंडक्टर है। नोटबुक, नोटबुक इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं होगा। कॉइन, कॉइन कंडक्टर है। ठीक है, तो बेटा ये हमने सबको क्लासीफाई कर लिया इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स में। इंसुलेटर्स में पेन, कॉम, रबर, चौक एंड नोटबुक, और कंडक्टर्स में की, नेल, सेफ्टी पिन एंड कॉइन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेयर वायर, एक नंगी तार है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, वो आपको बिजली का झटका दे सकती है। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। इसके बेस पे आप क्या कह सकते हैं कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो बेटा हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है। जब क्योंकि हमें करंट लगता है तो हमारी बॉडी क्या हुई, कंडक्टर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। क्या यहाँ पे जो ये सर्किट दिया गया है इसमें क्या यूज़ कर रखा है, यहाँ पे एक सेल यूज़ कर रखा है, एक बल्ब है और वायर है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल अच्छे से कनेक्ट है बल्ब से, नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट है, वायर कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रखी। तो क्या होगा बेटा इस कंडीशन में, आप लिखेंगे यस बल्ब वुड ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो। फिर आपको रीज़न भी देना है, बिकॉज सर्किट इज कंप्लीट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, कहीं से नहीं ब्रेक, ये इनकम्प्लीट नहीं है, कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है, इसीलिए जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। इनकम्प्लीट सर्किट होता है या सर्किट ब्रेक होता है तभी बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या गैजेट नहीं चलता। अब यहाँ पे एक सावधानिक चेतावनी दी गई है बेटा आपके लिए। योर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इसीलिए जब भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के साथ आप काम करें या आप उनको ठीक करते या उनको हैंडल करते तो सावधानी से ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।